सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल इस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 23 सितंबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये सीरीज़ हमने कंप्लीट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, देखिए आई वाई हमें यहाँ रिपीट होते दिख रहा है, आई वाई हमें यहाँ पे रिपीट होते दिख रहा है, आई वाई यहाँ पे भी रिपीट होगा। तो यानी आई वाई आर तो हर जगह है, तो शुरुआत में आई आना चाहिए, ये हट गया। फिर आई वाई आर डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे वाई अगेन आएगा और यहाँ जेड आएगा, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड लास्ट यानी दो लास्ट जो है वो वाई से होनी चाहिए, ये दोनों हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कैट डॉग मोंकी अगर ऐसे कोड किए जाते हैं, कैमल कैट डोंकी ऐसे किए जाते हैं, और डॉग गोट और टाइगर ऐसे किए जाते हैं, तो मंकी का कोड क्या होगा। तो देखिए कैट हमें यहाँ दिख रही है, कैट हमें यहाँ दिख रही है, तो कॉमन कोड दोनों में क्या है 66, जिसको हटा देंगे। यहाँ पे डॉग मुझे कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन कोड क्या है 88, बच्चा क्या 55 कोड हो जाएगा हमारा मंकी का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ के पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो पैटर्न क्या बन रहा है हमारे पास, 45 है, 52, 63, 76 एंड 93। यहाँ पे हमारे पास +7 है, यहाँ पे +11 है, +13, +17। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर का एडिशन चल रहा है, तो यहाँ पे +19 करके 112 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है MSW को अगर हम ऐसे कोड करते हैं इसको ऐसे, तो NIP को कैसे करेंगे। M होता है 13, ये हो गया 19, ये हो गया 4, ये हो गया 14, 8 एंड 23। कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? ओके, ये दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे +10 हुआ है, यहाँ पे +10 हुआ है, पर ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो L के ऑपोजिट में O होता है, E के ऑपोजिट में V होता है, तो यहाँ पे ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमें दिख रहा है। N के ऑपोजिट में M हो गया, I के ऑपोजिट में R होता है, P के ऑपोजिट में K होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है कि द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ लॉन्डर इज अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ये हमारा नंबर लेटर्स हो गए, तो ये हो जाएगा ADELN R एंड U, सारे के सारे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ रिमेन अनचेंज्ड बोला है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें इसको रीअरेंज करके क्या आंसर बनेगा वो बताना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिखें तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास 152 इंटू 6 माइनस 1617 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 77। तो ये हो गया हमारे पास क्या 231, ये हो जाएगा 912 माइनस 231 एंड प्लस 77। तो आंसर हो गया कितना 758। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है WJSL का कोड अगर ये है, DUOH का कोड अगर ये है, तो इसका कोड क्या होगा, ठीक है। W का नंबर क्या होता है, W का नंबर होता है 23, J का हो गया कितना 10, ये हो जाएगा हमारा 19 और ये हो गया 12। कोडिंग में अगर हम देखें तो +2 की सीरीज़ चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 25 है, 12, 21 एंड 14। तो वैसे ही P होता है हमारा 16, 16 + 2 18 होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन हट गए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये आपसे कह रहा है कि 13 इज़ रिलेटेड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 13 is related to 21 एंड 35 इज़ रिलेटेड टू 43। तो हमारा 66 किससे रिलेट होगा, तो 13 + 8 करेंगे तो हमारे पास 21 होता है, वहीं पे 35 + 8 करेंगे तो 43 होता है, वहीं पे 66 + 8 करने से हमारे पास 74 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है हाउ मैनी पीपल ईदर
like either only spicy or non-sweet, only sweet as per the Venn diagram। तो अगर हम यहाँ देखें स्वीट ये है, स्पाइसी ये है, तो 55 प्लस 65 हमने करना होगा विच इज़ 120। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है एक्सपेंस को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, फैशन को ऐसे, तो फॉर्च्यून को कैसे करेंगे। तो हम एक्सपेंस की जगह पे फैशन को लेकर चेक करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस में काफ़ी सारे ई हैं। तो ये हो गया FASHION, ठीक है। ये हो गया HSAFNOI, आई ये और ये क्रॉस में हो गया है। देन यहाँ पे ये एस है ना, ए यहाँ पे, एस यहाँ पे, और एच यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ठीक है। तो वहीं पे हमें फॉर्च्यून करना पड़ेगा, फॉर्च्यून। तो इसको यहाँ ले आना है ई, ये यहीं आएगा एन, और यहाँ पे यू, यानी लास्ट में यू आना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है बॉक्सिंग 1 प्लेयर इन अ टीम। बॉक्सिंग में 1 प्लेयर इन द टीम नहीं होता, चेस में 1 प्लेयर इन द टीम, पोलो में भी 1 प्लेयर होता है, लेकिन फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो 1 2 3 4, फिर अगर हम यहाँ चेक करें 5 6, ठीक है। देन 7 8, ओके, और एक हो गया ये कंप्लीट वाला 9। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये आपसे कह रहा है कि विच इज़ ऑपोजिट टू जेड। तो जेड अगर हमारा कॉमन है, यानी कि कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि इसमें नहीं शो कर रहा है। तो जेड के ऑपोजिट में ओ नहीं हो सकता, जेड के ऑपोजिट में एफ नहीं हो सकता, जेड के ऑपोजिट में टी नहीं होगा, जेड के ऑपोजिट में आर भी नहीं होगा, यानी कि एम हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसका हमें मिरर इमेज बनाना है। तो देखिए मिरर इमेज 3 हम ऐसे ही लिखते हैं, तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से होगा, और सब में यही है। आर यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, ये हट गया, ये भी हट गया। अब हमें यहाँ पे 6 दे रखा है, तो ये 9 कैसे हो जाएगा, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड इसमें से हमें बोला है कि ऑड वन आउट बताना है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें 12 इंटू 13 करते हैं तो 156 हो गया। वहीं पर 21 इंटू 22 करते हैं तो 462 हो गया। 14 इंटू 15 करेंगे तो 210 हमारा आंसर आना चाहिए था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑड वन आउट। नेक्स्ट इज विच टू नंबर्स नॉट डिजिट शुड बी इंटरचेंज सो दैट द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। अगर हम यहाँ पे 8 और 4 को इंटरचेंज करते हैं तो 4 यहाँ आ जाएगा, तो डिवाइड पॉसिबल है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, चेक करना पड़ेगा हमें। 18 प्लस 2 प्लस 21 माई प्लस 40 और माइनस 2, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए सारे प्लस में है, तो ये इतना तो 40 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 53 तक तो नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होगा, तो ये ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट वाला अगर हम 3 और 5 को इंटरचेंज करते हैं तो क्या आएगा, ये हो गया 30 प्लस 4 प्लस 21, और यहाँ पे क्या आना था 3, तो ये हो गया कितना 12, और ये हो जाएगा -2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि 30 प्लस ये खुद ही 51 हो जाएगा, राइट, तो ये भी हट गया। नेक्स्ट अगर हम चेक करें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ पे हमें 21 एंड 14 को इंटरचेंज करना है। तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 20, और ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करें ये कितना हो गया 22 प्लस 20 इज़ 42 एंड ये हो जाएगा 8
18 प्लस 4 22, 22 प्लस 14 36, 36 प्लस 20 इज़ 56 एंड -3 करेंगे तो 53। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि 6 एंड 31 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड 10 एंड 9 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऐसे ही कौन सा सेम पैटर्न जो है वो नीचे वाला फॉलो कर रहा है वो हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 6 और 30 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस 1 और ये प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 6 इंटू 5 प्लस 1 इज़ 31। वहीं पर 10 इंटू 10 माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 1 करने से हमारे पास आ गया 91। तो 7 इंटू 6 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 42 और 43, तो ये तो नहीं हो रहा। 8 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 56 प्लस 1 करने से 57। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज़ 18 एंड इसमें हमें बोला है कि मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, तो ये तो वाटर इमेज बना रहा है, ये अगेन वी का वाटर इमेज बना रहा है और आर हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड हाउ मेनी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी बोथ। तो टी एंड कॉफ़ी बोथ वाले कौन से हैं, ये हो जाएगा ये वाला एरिया विच इज़ इक्वल टू 13 प्लस 8 इज़ 21। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, इसको हमें पूरा करना है। तो अगर हम यहाँ देखें एम यहाँ पे रिपीट होते हुए दिख रहा है, यहाँ रिपीट होते हुए दिख रहा है, सी के बाद एक रिपीट है, तो यानी कि यहाँ पे तो एम आना चाहिए बट यहाँ सी है तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज हो रहा है हमारे पास क्योंकि यहाँ ई है, यहाँ जी है, यहाँ एच है, यानी ई एफ जी एच बन रहा है, तो यहाँ एफ हो गया और यहाँ पे डी हो गया। शुरुआत होनी चाहिए डी, फिर आएगा एफ, ये हट गया, ये हट गया, उसके बाद आएगा हमारे पास एम और फिर आएगा सी, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। साइड में जाएंगे तो हम मिरर इमेज बनाएंगे, ऊपर जाएंगे तो हम वाटर इमेज बनाएंगे। तो ये वाला सिंबल यहाँ से बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकता है, ये वाले भी ऊपर नहीं आ सकते हैं। बेसिकली इसका मिरर इमेज ये है, वाटर इमेज ये है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो ये हमारा इस तरफ गया, ये हमारा इस तरफ जाएगा। ठीक है, डी हमारा सेंटर में आ चुका है, एक्स हमारा इधर गया, जेड हमारा ऊपर जाएगा और इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है और बी हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिर ये नीचे गया, डी हमारा इस तरफ जाएगा, जेड इज़ डाउन, सी और ओके सी हमारा ऊपर गया और बी ने ये इस तरफ आ गया और बी इधर गया है। ठीक है, बी इज हियर। ठीक है, फिर क्या हुआ है, फिर इस दोनों ने पोजीशन अपनी इंटरचेंज करी है यहाँ के लिए। ठीक है, ये सेंटर में आया, यानी कि इसको अभी हमें जेड को इस तरफ कोने में ले जाना है, तो जेड टॉप पे आना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन हट चुके हैं। फिर अगर हम यहाँ देखें ट्रायंगल जो है सेंटर में आएगा, दोनों में ही है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें करना है सेंटर बी वाला जो है, बी हमारा यहाँ पे नीचे जाएगा, तो ये सेंटर में आना था, ये हट गया और सेंटर में बी हमारे ओके नहीं ओके बी ये यहीं आएगा ना, हाँ बी हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, डी हमारा इस तरफ चला गया, सी इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा सेंटर में आना चाहिए और यहाँ पे तो नहीं है और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा ये हमसे पूछा है। ये हमारा इधर गया, ये इधर जाएगा एंड ये इस तरफ गया। ठीक है, फिर ये आगे गया एंड ये एक एक पोजीशन नीचे चले गए। ठीक है, तो अब इसको इस तरफ आना था, ये यहाँ आएगा, ये इस तरफ एंड ये इधर आएगा, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ओके इन्होंने इसको सीधा ही नीचे ले आए हैं।
ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है कि 21 इज रिलेटेड टू 220 तो एंड 72 इज रिलेटेड टू 781, तो 27 किससे रिलेट होगा? 21 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 210 और वहीं पर हम प्लस करेंगे इसमें क्या 21 माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू 220, तो 72 इंटू 10 करेंगे प्लस 72 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 781। ठीक है, तो सेम लॉजिक से हमें क्या करना है 27 का पता करना है। 27 इंटू 10 करेंगे प्लस 27 माइनस 11 विच विल बी इक्वल टू 270 प्लस 16, तो आंसर हो गया 286, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है कि कौन से फिगर में या कौन से ऑप्शन में W इज़ द मदर्स ऑफ P। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो एंड हमें दे रखा है और W इज़ ब्रदर दे रखा है, तो मेल तो ये नहीं होगा, तो ये हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ W जो है वो हमारी मदर है किसकी? वो मदर है हमारी R की। R जो है वो हमारे फादर हो गए किसके? Y के। और Y जो है Y जो है वो हमारी वाइफ हो गई हैं किसकी? वो वाइफ हो गई हैं हमारी O की। ये है जो हमारे ब्रदर हो गए हैं किसके? ये ब्रदर हो गए हैं P के, तो ये उसकी मदर की मदर तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास अगेन क्वेश्चन मार्क। तो W जो है वो मदर है किसकी? R की। R जो है वो वाइफ है हमारी Y की। Y जो है वो हमारे ब्रदर है किसके? O के। O जो है वो हमारे फादर हैं किसके? P के। तो ये तो मदर तो है ही नहीं, इसकी तो मदर है दिखाई नहीं रखी है P की, तो ये भी हट गया। ऑटोमेटिकली फोर्थ हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, पर हम चेक कर लेते हैं। W इज़ बेसिकली वाइफ ऑफ R। R जो है वो हमारे फादर हैं किसके? Y के। Y जो है वो हमारी मदर हैं किसकी? वो मदर हैं हमारी O की। और O जो है वो हमारे ब्रदर हैं किसके? P के। तो ये उसके मदर की मदर हो गई W, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।